जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, कीर्तन कीर्तन जोर जोर से होता है और इसमें संख्या का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। यही नाम जप और कीर्तन में भेद है। जब जितना गुप्त होता है उतना ही उसका अधिक महत्व है, परंतु कीर्तन जितना ही गगनभेदी स्वर में होता है उतना ही उसका महत्व बढ़ता है। कीर्तन के साथ संगीत का संबंध है। कीर्तन में पहले पहले स्वरों की एक तानता करनी पड़ती है। देखो, कीर्तन कई प्रकार के होते हैं। पहला, अकेले ही भगवान के किसी नाम को आर्त भाव से पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज आदि ने पुकारा था। दूसरा, अकेले ही भगवान के गुण नाम, कर्म नाम, जन्म नाम और संबंध नामों का विस्तार पूर्वक या संक्षेप में जोर जोर से उच्चारण करना। तीसरा, भगवान के किसी चरित्र या भक्त चरित्र के किसी कथा भाग का गान करना और बीच बीच में नाम कीर्तन करना। चौथा, कुछ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेम से भगवान नाम गान करना। पांचवा, अधिक लोगों का एक साथ मिलकर एक स्वर से नाम कीर्तन करना। इसके सिवा और भी अनेक भेद हैं। जब मनुष्य किसी दुख से घबराकर जगत के सहायकों से निराश होकर भगवान से आश्रय याचना करता हुआ जोर से उसका नाम पुकारता है, तब भगवान उसी समय भक्त की इच्छा के अनुकूल स्वरूप धारण कर उसे दर्शन देते हैं और उसका दुख दूर करते हैं। श्री भगवान के रामावतार और कृष्णावतार में असुरों के द्वारा पीड़ित सुर मुनियों ने मिलकर पहले आर्त स्वर से कीर्तन ही किया था। जिस समय एक वस्त्रा देवी द्रौपदी कौरवों के दरबार में केश पकड़कर लाई जाती है, दुर्योधन उसके वस्त्र हरण के लिए अमित बलशाली दुशासन को आज्ञा देता है। उस समय द्रौपदी को यह कल्पना ही नहीं होती कि इस बड़े बूढ़े धर्मज्ञ विद्वान और वीरों की सभा में ऐसा अन्याय होगा। परंतु जब दुशासन सचमुच वस्त्र खींचने लगता है, तब द्रौपदी घबराकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा अपने वीर 5 पतियों की सहायता चाहती हैं। परंतु भिन्न भिन्न कारणों से जब कोई भी उस समय द्रौपदी को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होता, तब वह सबसे निराश हो जाती हैं। सबसे निराश होने के बाद ही भगवान की अनन्य स्मृति हुआ करती है। दुशासन बड़े जोर से साड़ी खींचता है। एक झटका और लगते ही द्रौपदी की लज्जा जा सकती है। द्रौपदी की उस समय की दीन अवस्था हम लोगों की कल्पना में भी पूरी नहीं आ सकती। महलों के अंदर रहने वाली एक राजरानी, पृथ्वी के सबसे बड़े 5 वीरों द्वारा रक्षिता कुल रमणी, रजस्वला अवस्था में बड़े बूढ़े तथा वीर पतियों के सामने नंगी की जाती हो, उस समय उसको जितनी मर्म वेदना होती है, इस बात को वही जानती है। कवियों की कलम शायद कुछ कल्पना करे। खैर, द्रौपदी से निराश होकर भगवान का स्मरण किया। द्रौपदी ने निराश होकर भगवान का स्मरण किया और व्याकुल होकर पुकार उठी, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। हे द्वारिकावासी गोविंद, हे गोपी जनप्रिय कृष्ण, क्या मुझ कौरवों से घिरी हुई को तू नहीं जानता? हे नाथ, रमानाथ, ब्रजनाथ, दुखनाशक जनार्दन, मुझ कौरव रूपी समुद्र में डूबी हुई का उद्धार कर। हे विश्वात्मा, विश्व भावन कृष्ण, हे महायोगी कृष्ण, कौरवों के बीच में हताश होकर तेरे शरण आने वाली मुझको तू बचा ले। व्याकुलता पूर्वक नाम कीर्तन का फल तत्काल होता है सज्जनों। जब सबकी आशा छोड़कर केवल मात्र परमात्मा पर भरोसा कर उसे एक मन से कोई पुकारता है, तब वह करुणा सिंधु भगवान एक क्षण भी निश्चिंत और स्थिर नहीं रह सकता। उसे भक्त के काम के लिए दौड़ना ही पड़ता है। नाम की पुकार होते ही द्रौपदी के वस्त्रों में भगवान आ घुसे। वस्त्रावतार हो गया। वस्त्र का ढेर लग गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले वीर दुशासन की भुजाएं फटने लगी। 10,000 गज बल घट्यो घट्यो न 10 गज चीर। दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। साड़ी का छोर न आया। एक कवि कहते हैं, पाए अनुशासन दुशासन के कोप धायो, द्रुपद सुता को चीर गए भीर भारी है।
भीषम कर्ण द्रोण बैठे व्रत धारी तहाँ, कामिनी की ओर काहू नेक न निहारी है। सुन के पुकार धाये द्वारिका ते जदुर आई, बाढ़त दुकूल खेचे भुज बल बाहरी है। सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन थककर मुख नीचा करके बैठ गया, द्रौपदी की लाज और उसका मान रह गया। भगवन नाम कीर्तन का फल प्रत्यक्ष हो गया। जय भगवान के पावन नाम की जय। जय श्री राधे।